तो हम क्लास क्लास का आगाज कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैफा हालुका? अना बेखैर। नाम नाखुद बखैरिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सब बहनों को सबक नंबर 20 बी में जो है वो उसमें खुश आमदीद कहती हूँ। आओ कुरान समझें, जो हमारा कोर्स है आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए हम मैंने वैसे पढ़ाना तो आप लोगों को आज 28 था, लेकिन मैंने सोचा कि वो उसको हम लास्ट में चेक करेंगे कि हमने ये वाला भी पोर्शन पढ़ने के बाद हमें कुरान मजीद कितना समझ में आया है, क्योंकि जो हम सूरह बकरा की आयत के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें भी ये वाले जो आज हमारा टॉपिक है उसमें वो भी अप्लाई होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम पहले जो है वो 20 बी कर लेते हैं और फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वेडनेसडे को 20 ए को कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा फैसला था। चले जी, आज हमने क्योंकि डायरेक्ट ही जो है वो ग्रामर से ही शुरू करना है, क्योंकि हमारा ग्रामर ही पार्ट है। तो आप लोग सब जो है वो मेरे साथ टीपीआई करेंगे। सब लोग अनम्यूट कर लें और एक्टिव हो जाएं, और हम सब मिलके जरा ऊंची आवाज में हम आज जो है वो करेंगे, और सब लोग इशारे भी करेंगे, ठीक है। टीपीआई का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है, यानी अपनी बॉडी के पूरे पार्ट्स को अभी हम एक्टिव कर लेंगे ताकि हम अपनी ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से सीख सकें। तो हम शुरू करते हैं इसको। सुनिए, 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 देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से दिल से कीजिए, कीजिए, दिल की मिल कीजिए। के सब कीजिए। मिलके कीजिए। ठीक है। तो हम ये हमेशा इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा फायदा है टीपीआई के साथ करने से। जब हम इशारे करते हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं, फिर हम उसको बताते हैं, और फिर हम उसको लिखते हैं, फिर हम उसको दिल से जब करते हैं और जब मिलकर करते हैं, तो हर चीज में अल्लाह ताला हमारे बरकत डालता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाली स्लाइड जो है इसको हम आज पढ़ लेते हैं कि अल्फाज कलमे की 3 किस्में हैं। नंबर 1 जो है वो बताएंगी मुझे, कौन बताएंगी जी? इस्म के बारे में कोई सिस्टर कंप्लीट मुझे बताया। सिस्टर जोरा आप बताइए, इस्म के बारे में आपने कंप्लीटली क्या पढ़ा है आज तक अपने इसम स्कूल? किसी शख्स, जगह, चीज के नाम को कहते हैं, और जी। इसकी पहचान होती है। शुरू में अल आता है और हम्म। आखिर में तनवीन आती है। हम्म। और इसके मुज़क्कर मुअन्नस भी बताने हैं सर। नहीं नहीं, हाँ, मुज़क्कर मुअन्नस भी बताना है कि कैसे पहचान हो जाती है आपको किसी आयत में अगर ये लिखा हो इस्म, तो आपको किस किस चीज से पहचान आती है। आपने बताया अल लगा होता है और तनवीन होती है आखिर में, और आखिर में और क्या होता है उसके? आखिर में अलिफ ता होता है, या नून या वाव नून जमा में लगा हुआ होता है। बिल्कुल ठीक है, जमा में लगा होता है वाव नून और या नून और अलिफ्ता। और अलिफ्ता जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है सिस्टर जोरा, मुअन्निस के लिए मुअन्नस के लिए। वेरी गुड। और इसके अलावा जो इस्म सिफ्त है जो, वो कहाँ पर आता है? ये इस्म की पहचान में आता है या नहीं? इसम की पहचान में आता है। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब है आपको इस्म के बारे में सारी बातें पता थी, और आपके तवज्जुह से अभी सारी क्लास को भी रिवाइज हो गई है, ठीक है। इसके बाद सिस्टर सादिया नसीर आप बताएं फेल के बारे में, जो भी कुछ आपने इस वाले कोर्स में पढ़ा है। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम के होने का पता चलता है जमाने के एतबार से। बिल्कुल ठीक है। आप किसी की मिसाल दे सकती हैं मुझे कि माजी में किसी काम का हो तो वो कैसे आप पहचानेंगी कुरान मजीद में? सिर्फ फतहा, जी, फतहा। और मैं खुला, अगर आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ फतह ता है, तो वो आपको पता चलेगा कौन सा जमाना है? फतह फतह साजी माजी है। माजी है। अगर मैं आपसे कहूँ वो है फताहत, वो भी माजी है, क्योंकि इसके आखिर में माजी। तब्दीली आ रही है तो माजी है। अगर मुजारे होगा जी तो उसको शुरू में तब्दीली आएगी। बिल्कुल। शुरू में क्या तब्दीली आएगी? पहले सीगे में जो वाहिद का है उसकी क्या तब्दीली आएगी?
या लगेगा उसके शुरू या में। लगेगा, और उसके जमा में भी या लगेगा या जमा में कुछ और लगेगा? जमा में भी या लगेगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब इसके बाद हर्फ के बारे में बताएंगी। और कोई सिस्टर भी हैंड रेज कर ले। जी सिस्टर रिफत रफी, आप बताएंगी हर्फ के बारे में, आपने क्या जी। पढ़ा है हर्फ के बारे में? जो इसमों और फाइलों को आपस में मिलाता है, मिलाने का जुमला मतलब पूरा मुकम्मल करने के काम आता है। बिल्कुल जैसे ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं, की, हाँ जी, हम जी बिल्कुल, बी ली मन मिन, जी, ई इन्ना, और इंशाअल्लाह जैसे बोलते हैं, इंशाअल्लाह या इन्नल्लाह बिल्कुल मअस बिल्कुल, साबिरीन। वो सारे इसमें हरूफ मन्ना हैं। जो ठीक है। है वो हर्फ हो जाएगा, जिसका बिल्कुल मतलब ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं सिस्टर कि जो इसम और फेल नहीं है वो हर्फ हैं जुमले में। जी जी, बिल्कुल हम कह ये भी कह सकते सकते हैं। ठीक है, तो यानी हैं। जी हमने इतनी सारी जो बातें सीखी थी वो आप लोगों को सारी अच्छी तरह से याद है। और आप जब भी कुरान मजीद खोलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप अभी इस्म के बारे में पढ़ रहे हैं, फेल के बारे में पढ़ रहे हैं, या हर्फ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जो मा और इंदा हैं ये क्या हैं? ये वैसे तो इसम है, लेकिन इनको हर्फ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इनको हर्फ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम? क्योंकि ये अ, क्योंकि मिला इनकी जो क्वालिटीज, हाँ जी, इनकी जो क्वालिटीज है ना वो हर्फ जैसी हैं। जैस ठीक है। जी जी ठीक है, तो इसलिए हम इनको हर्फ में भी रख लेते हैं, लेकिन ये जी असल में इसमें है। इसलिए पेपर जी में अगर आपके क्विज में सवाल आए कि इसमें से जो है वो ऑड वन आउट करें, अगर उसमें माँ और इंदा में से कोई पढ़ा हो और बाकी जो होंगे वो फेल पढ़े हों या हर्फ पढ़े हों, तो आपने इसको इसम के तौर पे पहचानना है। ठीक है, माँ और इंदा को। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे हम चले जाते हैं अब आज के सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे फेल जो हमने पढ़े हैं ना अभी तक, उसका हम आज शॉर्ट टेबल सीखेंगे। ठीक है। शॉर्ट टेबल यानी सरफे सगीर, सगीर का मतलब होता है छोटा। ठीक है। सर्फ के कवायद हमने जब शुरू में पढ़ा था ना आपको, हमने कहा था कुरान मजीद में इतने लफ्ज हैं, इतने रिपीट होकर आए हैं और इतने रह जाते हैं। उसमें हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था सर्फ के कवानीन। कि हमने जो सर्फ के कवानीन अब हमने थोड़े से पढ़ लिए हैं, ये जो हमने टेबल्स पढ़े हैं ना, तो अब हम उसका एक शॉर्ट टेबल बनाना सीखेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े हमसे लिखे नहीं जाते। हमें याद तो पता तो चल गया हमें कि टेबल कैसे बनाना है। उसका पहला सीगा जमा गायब का है, वाहिद गायब का है, दूसरा जमा गायब का है, आखिरी वाला जो है वो हम मुअन्नस का लिखते हैं। हमें उसकी सारी कंस्ट्रक्शन पता चल गई है। ठीक है। तो अब मैं इसके लिए आपको एक मिसाल यूं देती हूँ कि जब हम घर से बाहर से कोई अपना खाने पकाने की चीजें लेकर आते हैं ना, तो वो कितनी ज्यादा होती है। जैसे फर्ज करें हमने कोई वेजिटेबल पकानी है, तो वो देखिए कितना बड़ा सारा गोभी का फूल होता है, उसके साथ प्याज है, उसके साथ टमाटर है। ठीक है। सारा जब हम लाते हैं फिर हम उसको समेटते हैं, उसको काट के सफाई करके उसको धो के जब रखते हैं और पका के रखते हैं ना, तो एक खूबसूरत सी टेस्टी सी चीज बन जाती है। ठीक है। तो ये जो फेल का शॉर्ट टेबल है ना, देखिए हमने कितना फैलाया अपने काम। हमने पहले फाला पढ़ा, फिर फालू पढ़ा, फिर फालता पढ़ा, फालतू पढ़ा, फिर हमने मुदारे के सारे पढ़े। हमने पहले काम को इतना सारा फैला लिया। ठीक है। आज हम उसको शॉर्ट करके खूबसूरत तरीके से बना के सीखेंगे, ताकि अगर हम उसको देखें तो हमें फौरन पता चल जाए कि ये इस फेल का ये वाला चार्ट पूरा हमारे पास जो है वो उसका आ जाएगा शॉर्ट टेबल। ठीक है। वो हम कैसे बनाएंगे? और उसके बनाने का ये फायदा होता है कि अगर ये हमें पता हो जाए ना, शॉर्ट टेबल या सरफे सगीर, ठीक है, ये भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है आपके पेपर में। अगर हमें ये मालूम हो जाए सरफे सगीर या शॉर्ट टेबल, तो हम पूरा टेबल किसी भी फेल का बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं आज हम उसको सीखेंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ही मैंने इसको लग रखा है, ताकि आपकी पूरी कंसंट्रेशन इसी के ऊपर हो, आप कुरान का पाठ पढ़ के थक ना जाएं। अब हम इसका नाम लिया है सरफे सगीर या मुख्तसर टेबल या शॉर्ट टेबल्स। ठीक है। अब हम इस पे चले जाते हैं। अब जैसे कि एक लाइन आपको एरो की नीचे की तरफ लगी हुई नजर आ रही है ब्लू कलर की। ठीक है। फेल माजी के पहले सीगे से ये नीचे की तरफ जा रही है। अभी हमने इसमें एक और वाला माजी में हमने मोनस का भी ऐड कर चुके हैं हम लोग। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो यफालू है मुदारे का पहला, इसके ऊपर से भी नीचे एक एरो जा रहा है। ये हमें क्या बता रहा है कि मुझे अगर फाला पता चल जाए तो मैं इसके बाकी सारे सीखे बड़े आसान से बना सकती हूँ। क्या आप लोग ऐसा बना सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ फाला से माजी का टेबल मुकम्मल करें, तो आप लोगों में से कौन है जो इसको करके बताएगा मुझे अभी? मैं करूँ? हम्म, जी हैंड रेस करेंगे ना आज, फिर मुझे ज्यादा आसानी हो जाएगी सिस्टर्स।
जी, सिस्टर ने सबसे पहले हैंड रेस किया है जी। सबसे मुझे जो नजर आएगा ना मैं उससे बताऊंगी आपको। सिस्टर शाजिया अता का मुझे सबसे ऊपर हाथ नजर आ रहा है जी। सिस्टर शाजिया अता, फाला मैंने आपको बताया है एक फेल। आप इससे माजी का टेबल मुकम्मल कर दें। फाला, हम्म। फाल, फालता, फालतू, हम्म। फालतुम, फालना, हम्म। फालत, हिया फालत, ठीक है। या शाबाश। फाल। देखिए मैंने आपको सिर्फ एक बताया है और आपने सारे बता दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका मुदारे का टेबल बनाना है। अब बना लें जी सिस्टर तैयबा दौरानी। इसका फाला से आप मुदारे का टेबल बना लें। मैं उसको आपको पहला सीगा बताती हूँ, या आलू। जी। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, बल्कि यहाँ पे अंता तफ़अलु, वेरी गुड। अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। या तफअलु, वेरी गुड, शाबाश, आपने बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे आपको लेके चलती हूँ यहाँ से। ये देखें, अब मैं अगर इनको छुपा दूं नीचे वालों को, तो आपको अगर मैं सिर्फ दूं फाला और या फालू और मैं आपसे कहूं कि आप इनके टेबल बनाएं, तो मुझे यकीन है कि मेरी क्लास में सारे मेरे स्टूडेंट्स इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर आपको फिल अमर में से पहला सीगा दे दूं, इफ अल, तो क्या आप उसके चारों सीगे बना सकते हैं? जिस से सादिया नसीर, आप बना सकती हैं इसके चारों सीगे? अगर मैं आपसे कहूं इफ अल फिल अमर है। इफ अल, इफ अलू, हम्म। ला तफअल, ला तफअलू। वेरी गुड, ठीक है। अब हमने क्या याद रखना है? मैंने अब आपको कौन कौन सा एक बताया है? मैंने आपको फाला बताया है, मैंने आपको या फालू बताया है, और मैंने कहा है इफल। यानी इन तीनों जो जमाने हैं ना, उनका मैंने पहला पहला मेंबर ले लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये देखें। अब ये वाला छोटा टेबल है, इसको कहते हैं सारा निचोड़ जो है ना, माजी मुदारे और अमर के सारे सीगों का निचोड़ इन तीन अफाल में है। अब अगर कहीं पर आपको ये वाला टेबल इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में नजर आए और उसमें आपको ये तीन अफाल पड़े हों जो पहले पहले सीगे हैं, फेल माजी का, फेल मुदारे का और फेल अमर का पहला सीगा, तो आप इसके नीचे पूरा टेबल मुकम्मल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरा बताएं सारे। जी जी कर कर सकते सकते हैं। हैं। ये कर सकते हैं ना, माशाल्लाह, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ आगे जो है वो खाने खाली नजर आ रहे हैं। ये खाने खाली नहीं है, इसमें हम क्या फिल करेंगे? हम इसमें जो हमने आखिरी तीन अफाल पढ़े थे, ये वाले, वो हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है। अब इसमें वापस अगर मैं आपको लेके जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मैंने आपको फाला की चाबी पकड़ा दी, अब आप इस कमरे में खोलें और जाके जो भी कुछ ढूंढना है ढूंढ लें। या मैं आपसे कहती हूँ मैंने आपको या फालू की चाबी पकड़ा दी, आप फेल मुदारे में जाके जो कुछ मर्जी इस कमरे में से आप अपना काम कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, जो भी कुछ आपने करना है कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको फेल अमर की इफ अल चाबी पकड़ा दी। चाबियां इसको कहते हैं कीज, ठीक है। चाबी का मतलब होता है खोल के, अब आप आजाद है, अब आपको सब पता चल गया। फाला की चाबी यानी चाबी अगर मेरे पास है ना मेरे घर की, तो मैं ही उसकी मालिक हूँ। अब आप मालिक हो गए, आपको सब आता है। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, या फालत, या फालू, या फालूना, तफालू, अफालू, नफ, तफालू, नाफालू, अफ, सॉरी, तफालूना, नफालू और हिया तफालू। तो ये आप जब करेंगे इफल, इफालू, ला तफ, तफल, तफल, ला तफालू, तो क्या होगा? आपके पास ये माजी, मुदारे और अमर की सारी चाबियां आ गई, ठीक है। अब जो इसमें आगे हमने लगाना है ना, वो हमने लगाना है फाइल, मफूल और फेल। अब मुझे बताएं ये तीनों क्या हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इस समय फेल है, हर्फ है इसम है। ये वाले जो सामने नजर आ रहे हैं आपको। नहीं, ये जो नजर आ रही है ये फेल है। हाँ जी, ये फेल है, ठीक है। जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसी के बारे में पूछूंगी, जो छुपाया वो मैं क्यों पूछूंगी आपसे? अभी मैं जब छुपा के जब कहूंगी ना, मैं कहूंगी मैंने छुपा दिया, अब पूछ रहे। अब ये तीन जो हो गए ना अफाल हो गए, इसका क्या मतलब हो गया? ये जो हमारा शॉर्ट टेबल है उसमें तीन क्या होंगे? अफाल होंगे, ठीक है। तीन खाने खाली हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये अस्मा होंगे, यानी इसम फाइल, इसम मफूल और फेल यानी मस्तर, ठीक है। तो ये जो तीन अस्मा है ये हमारे टेबल में ऐसे पड़े होंगे। अब हमारा जो है सरफे सगीर या शॉर्ट टेबल मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये अस्मा है, इनकी पहचान अभी हमने रिवाइज किया कि शुरू में या तो इनके अल आ जाएगा, या आखिर में तनवीन आ जाएगी, या वानून आ जाएगा, या यानून आ जाएगा, अलिफ ता आ जाएगा।
अब मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको फाला देती हूँ, अब आपने बात मेरी बहुत गौर से सुननी है, कि अगर मैं आपको फाला कहती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसका टेबल मुकम्मल करें, तो आप इसका दूसरा सीगा या फालू तो नहीं लगाएंगे ना, या फालूना नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है नहीं। कि चाबी कौन से फेल की है, फेल माजी की है, ठीक है, फेल माजी की। अगर मैं आपसे कहूँ या फालू मैंने आपको चाबी दी है, इसका टेबल बनाए, तो फिर आप अमर का या माजी का नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको मैंने चाबी ही मुदारे की दी है। जिस कमरे की मैंने आपको चाबी दी वही वाला कमरा खोल सकते हैं ना, दूसरा तो नहीं खोल सकते, ठीक है। या मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको फाला दे दिया है, इसी का मुदारे बनाए, इसी का अमर बनाए और इसी के फाइल बनाए, ये भी मैंने आपको सिखाया है बनाना, ठीक है। लेकिन चाबी जब मैं दूंगी तो आपने वही वाला फेल खोलना है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर मैंने आपसे कहा कि ये चाबी है, फाइल जो है वो ये इस्म की चाबी है, तो इससे भी कुछ खुल सकता है। जैसे फाला से तो मैं कहती हूँ ना, फालू, फालता, फालतुम, फालना, या फालत, ये चारों पांच छह सात हमने खोल लिए। या फालू से भी खोल लिए, इफल से भी खोल लिए, क्या फाइल, मफूल और फेल से भी कुछ खुलता है? ये अस्मा की चाबी है ना। ये अस्मा की चाबियां हैं, ये चाबियां तो हैं, चाबी का मतलब है खोल के अब इसके अंदर जाके कुछ ढूंढना है। जैसे फाला से आपने छह और जो है वो उसके सीगे ढूंढ लिए, या फलू से भी आपने छह और सीगे ढूंढ लिए, ए फल से आपने चार सीगे ढूंढ लिए, तो क्या फाइल से भी कुछ चीज आगे ढूंढ सकते हैं आप? जरा इस पे सोचें। उसके नहीं। जमा बना सकते हैं। वेरी गुड, इससे जमा बना सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी जमा बना सकते हैं हम इससे? फाइलुन, वालुन, वाउनून और यानून वाली। हाँ फाइलुन जी, आपने इसकी आखिरी हरकत पे नजर रखनी है और उसके मुताबिक जमा बनानी है। तो पेश वाली अगर इस पे हरकत होगी यानी तनवीन होगी तो कौन सी जमा बनेगी? वाउनून वाली। वालुन, वाउनून। और अगर इसके ऊपर जबर या जेर की तनवीन होगी तो फिर क्या बनेगी जमा इसकी? या नून वाली। वेरी गुड, यानी इसका मतलब है जब मेरे पास इसम फाइल की चाबी आ गई तो मैं इसकी जमा बना सकती हूँ, ठीक है। जमा मैं दो, तीन, दो तरह की जमा बना सकती हूँ। और अगर मेरे पास अच्छा, और क्या इस चाबी से खुल सकता है? हम्म, बताएं। जमा अगर जमा इसके ऊपर कोई साली अगर या जेर या जबर, मतलब दो जबर दो पेश की तनवीन नहीं है या दो जेर की कोई तनवीन नहीं है, तो फिर हम किसी में भी इसको जमा बना सकते हैं। हाँ जी, अगर आपके पास जो है ना, मैंने कहा था कल भी जैसे हमने डिस्कशन हुई थी कि अगर इसके आखिर में कोई तनवीन नहीं है ना, फिर आप जी। दो जमा भी बना सकते हैं, इसकी वाव नून वाली भी और या नून वाली, वो तो जमा की बात होगी ना। एक और बताएं बात, इससे इनके हम साथ कौन सा? प्रोनाउन अटैच कर सकते हैं। नहीं, अभी वहां ना ज- जाएं सिस्टर, यहीं पे रहें अभी, आगे ना जाएं अभी। नहीं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर 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 जमा सालिम तो बना सकते हैं, जमा मुकस्सर हमें बनाना मुश्किल है ना चाबी से। अच्छा, इसको खास इसम बना सकते हैं अलिफ लाम लगा के? क्या बना जी सके? बना सकते हैं। खास बना इसम, सकते हैं। बना सकते हैं। यानी अगर मेरे पास फाइल की चाबी है, ठीक है, तो मैं इसको जमा बना सकती हूँ। पहला हमने ये सीखा कि इसको जमा बना सकती हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं इसको खास भी बना सकती हूँ। मैं कह दूं अल फाइलू, एक पेश रह जाएगी, ठीक है, अल मफूलू, ठीक है। दूसरी क्या बात सीखी है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको खास इसम भी बना सकते हैं, क्योंकि फेल को तो हम खास नहीं बना सकते ना, फेल तो काम होता है करना, ये है जो करने वाला है इसमें, यानी कोई इन्वॉल्व है, दो लोग या एक लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इससे खास इसम भी बन सकता है। एक और बात सोचें जी, एक और भी हम इससे बना सकते हैं। क्या मैं इसके आखिर में गोलता लगा सकती हूँ? जी, लग सकती है। तो फिर वो क्या बन जाएगा? मोनस। मुअन्नस, फाइला। ठीक है। यानी यानी अगर मेरे पास इसम फाइल की चाबी है तो मैं उससे एक तो जमा बना सकती हूँ, और जमा मैं दो तरह की बना सकती हूँ, वाव नून वाली और या नून वाली, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस इसम को खास कर सकती हूँ, मैं इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दूंगी और इसकी तनवीन एक हो जाएगी।
तीसरी बात यह है कि मैं इस इस्म को मुअन्नस में चेंज कर सकती हूँ। मैं इसके आखिरी हर्फ के बाद गोल ता लगा दूंगी तो वो वाहिद इस्म मुअन्नस बन जाएगा। फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं उसकी जमा बना सकती हूँ। बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती? जी बन गोल ता सकता को मैं अलिफ ता में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, जी। तो हमने क्या किया, इसी तरह मफूल की भी मैं जमा बना सकती हूँ, इसको खास कर सकती हूँ, इसकी मुअन्नस बना सकती हूँ और मुअन्नस की जमा बना सकती हूँ। यानी मेरे पास अगर फाइल की चाबी आ गई तो मैं उससे अगले 4 काम कर सकती हूँ, बल्कि 5 कर सकती हूँ। मफूल की भी मैं कर सकती हूँ, फेल को मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए फेल जो है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये तो पहले ही हमारे लिए याद करना मुश्किल है ना। तो इनकी बातें मैंने आपको ये बताई हैं कि अगर फेल माजी की चाबी आपके पास होगी तो आप क्या करेंगे, पूरा फेल माजी लिख सकते हैं। अगर मुदारे की चाबी होगी तो आप पूरा फेल मुदारे लिख सकते हैं। अगर अमर की होगी तो आप उसके चारों सीगे लिख सकते हैं। अगर फाइल की होगी तो हम उसमें से 4 और काम कर सकते हैं। वो मुझे कोई चीज सिस्टर रिपीट कर दें, आप जरा बारी बारी कर दें। नंबर 1 कर दें, कोई भी कर दें अनम्यूट करके। अलिफ लाम लगा के हम इसको खास बना सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इसको फाइल का खास बना सकते हैं। दूसरा, आखिर में ता लगा के इसको जमा मुअन्नस बना सकते हैं। जी बिल्कुल और ऐसा ही है। जमा बनाने मुअन्नस बनाने के बाद फिर उसकी भी जमा बना सकते हैं जी बिल्कुल, अलिफ ता मुजक्कर लगा है, के अगर ये मुजक्कर है तो मुजक्कर की हम इसको 2 तरह की इसको जमा बना सकते हैं। ठीक है, बना यानी सकते हैं। हम चाबी से इतना कुछ खोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमारे शॉर्ट टेबल में, हमारे सरफेस सगीर में कितने कॉलम हैं, बताइए। 6 6 हैं। 6 इसमें तीन क्या हैं, फेल। अफआल अफआल है। हैं। 3 फेल हैं, यानी अफआल उसकी जमा हम कह सकते हैं ना। 3 इसमें फेल है और 3 ही अस्मा है। ठीक है, क्योंकि ये जो फेल होता है ना, ये भी कोई इसमें होता है ना ये। ठीक है, तो इसमें 3 अस्मा है और 3 ही इसके अंदर फेल हैं। तो हमारे हर एक शॉर्ट टेबल में 3 अस्मा होंगे और 3 ही हमारे पास फेल होंगे। ठीक है, ये देखिए जरा मैसेज आया। मैम ये जो आखिरी फेल है तो ये फेल जो है इसका क्या है यहाँ पे? देखिए, फेल जो होता है ना, मस्तर इसको कहते हैं। मस्तर का जो लफ्जी मतलब है ना, उसका मतलब है ये एक खजाना है, एक मंबा है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये वाला जो नदी है वो यहाँ से निकलती है, इससे जी ये सारे फेल और इससे अस्मा बनते हैं। ये थोड़ा सा आप अगली क्लास में जाके इसकी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इसके लिए ठीक है इतना ही बताती हूँ ठीक कि है। ये मेन चीज है ये, बिल्कुल। क्योंकि इसी काम के मुतालिक जो है ना वो, ये एक काम है ना जो हम कहते हैं कि उठना। ठीक है, इसी से पता चलेगा वो पहले उठा था माजी में, या वो अब उठ रहा है, या वो मुजक्कर में इसमें उठेगा मुस्तकबिल में। ठीक है, या हम उसको कहते हैं काम कर या ना कर। ठीक है, तो ये फेल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना ये अगली क्लास में आपको बताई जाएगी ज्यादा डिटेल से। अभी ठीक सिर्फ आप ये ठीक। याद रखें कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे ही हर चीज डिराइव होती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और हमने जैसे अभी मैंने आप खुद उगलवाया है, तो ये अब उन्होंने लिखा हुआ है कि हम उसके ऊपर अल लगाकर इसकी तनवीन को हम एक कर देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, इससे मोनस बना लेंगे और मोनस की जमा बना लेंगे। ठीक है, ये वही वाली चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं आपको। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम इसको अल लगा के खास बना लेंगे। अल फाइलुन, अल मफूल, सॉरी अल फाइलु, अल मफूलु, अल फेलु। ठीक है, तीनों को हम अल लगा के खास बना लिया। फिर हम इनकी जमा बना लेते हैं कि अगर पेश होगी तो वाव नून वाली बन जाएगी, और अगर जबर और जेर होगी तो या नून वाली बन जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि इससे हम मोनस बना सकते हैं और मोनस की फिर हम जमा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। मैम ये जो फेल है इसकी भी बना सकते हैं, इसको भी जी कर जी, सकते हैं हम लगा नहीं के अल इसकी, लगा। हाँ जी, इसके नहीं, इसको नहीं बना सकते हम, इसके ऊपर उन्होंने नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पर। ठीक है, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ खास बना सकते हैं, खास काम। ठीक है, अच्छा ठीक है, खास बना सकते हैं, जमा हाँ जी वगैरह खास। नहीं बना हाँ, जमा इसकी कैसे बनाएंगे हम? सकते। जी सही सही ठीक। अच्छा, अगर अगर ये मतलब उस पे ना पेश हो, कुछ नहीं होगा जैसे फाइल पे, तो फिर हम्म, दोनों बना सकते हैं, मतलब हाँ जी फाइलून भी और बिल्कुल, हाँ जी।
सिर्फ आपने जो है ना वाव नून वाली जमा कंफर्म होके तब बनानी है आपने, जब आप ये देखें कि इसमें पेश वाली तनवीन है, ठीक है। कंफर्म होकर आपने वो वाली चूज कर लेनी है या बना लेनी है या आपने पहचान लेनी है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई तनवीन नहीं है, फिर इसकी वाव नून वाली जमा भी हो सकती है पॉसिबल, और या नून वाली भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोनस वाला मसला नहीं है, उसमें जो भी तनवीन होगी आखिर में वो क्या होगी, अलिफ ता ही लगेगा। उसमें इतना मसला नहीं करती ना, मर्द ही ज्यादा मसला करते हैं। चलें जी, अब हमारे 3 अस्मा और 3 अफ़ाल का जो शॉर्ट टेबल है यहाँ पर मुकम्मल हो गया, और आपको पता चल गया कि कैसे हम पढ़ेंगे। जब भी आप पढ़ेंगे ना इशारों से इसको ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे करके आप पढ़ेंगे फाला उसने किया, ठीक है, या फालू वो करता है, थोड़ा सा ऊपर ले जाके करेंगे, और सिंगल का है क्योंकि पहला इशारा है ना ये। फिर उसके बाद हम करेंगे इफ अल, ठीक है, फिर हम करेंगे फाइलुन, मफऊलुन और फेलुन, ठीक है। ये इसका अब आपसे मैं करवाऊंगी, फिर आपने मुझे बताना है। आप देखें, और ये जो चाबियां ना, इसको हमने रेड सर्कल में, रेड स्क्वायर में बंद कर दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं फाला की 6 चाबियां बताएं, तो क्या बताएंगे आप? ये तो सारी वही आई जा रही हैं, पाऊं क्या मैं? यहाँ से भी आ गई, चले। अब मुझे बताएं, फाला की 6 चाबियां कौन बताएगा? यही है 6 जो लिखी आ रही का हैंड रेज है, वो बताएं। सिस्टर फातिमा इशारे भी करने हैं आपने, ठीक है जी, मैं बताऊं। सिस्टर फातिमा शकील से कहा है, वो बताएं, हैंड रेज है उनका। फाला, फालू, फालता, नो, 6 चाबियां बेटे, 6 चाबियां बतानी है सिर्फ आपने। 3 फेल बताने हैं, कौन से? बाला, या फलो, यफआलू, इफाल, इफअल, और फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन। फेलुन, ठीक है। पीछे पीछे से आपको ना कुमक भी आ रही थी। चलें जी, आगे हम चलते हैं। अब आपने जो है ना मुझे, हम अपने चारों जो बाब है ना, हमारे जो चारों हमारे सेट थे, उसका एक एक मेंबर लेके ना, जो उनका मेन मेंबर है, उसके अब आप लोगों ने मुझे बना के बताने। मैं जरा सा आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ और फिर मैं इसको छुपा लूंगी, ठीक है। जरा से जल्दी से देख लें इसको, बंद करने लगी हूँ, 1 2 3 बंद, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले मुझे फतहा से बता दें, फतहा से मैं ये बताऊं? चाबियां, क्या बात बताइए, इमराना बताइए। बताऊं? जी जी जरूर बताएं। जी, फतहा, यफ्तहु, इफ्ता, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। वेरी गुड जी, सबसे ज्यादा नंबर लेगी मैडम इमराना। उसके बाद आपकी दूसरा कौन बताएगा? दूसरा है हमारा टेबल, मैं आपसे कहती हूँ बनाए जी, नसरा जी। मैं सिस्टर बताऊं? सिस्टर रिफत रफी आप बताएं। जी, नासरा, यांसुरु, मंसूर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। वेरी गुड, शाबाश जी। उसके बाद आप बताएंगे मुझे दरबा। सादिया नसीर आप बताएं। दारबा, यदरिबु, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, और भूल गया, दरब, तेल भूल गया इसका। दरब, दरबुन, 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 यस, ठीक है, दरबुन, दरबुन, इसको जरा रट्टा लगा लें आप, 4 5 दफा कह लें दरबुन, ठीक है। ये देखिए, ये हमने जो खेल है ना, इसको हमें जो मसला है, इसको थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा, ये सब कोई भूल जाता है, कोई बात नहीं है। इसी से सादिया अता। अब आप मुझे बताएं समिया का। सामिया, यस्मऊ, इस्मा, सामिउन, मस्मून, समून। वेरी गुड, शाबाश। अब हमारे पास रह गया है, पहले कोई मैं और पूछ लेती हूँ। आबदा, सिस्टर जिनके हाथ खड़े हैं ना, उन सबसे पूछ लेती हूँ, आबदा का है सिस्टर जोरा, आप बताइए। आबदा, याबुदु, एबुद, उबुद, आबिदुन, उबुद, उबुद, आबिदुन, माबूदुन, जी, और अब्दुन, अब्दुन। अब्द, अब्द का मतलब होता है ना बंदा होना, अल्लाह का बंदा होना, ठीक है।
ओके। अल्लाह का बंदा होना हम कहते हैं, अब्द हैं हम उसके बंदे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद किसका हैंड रेज है? सादिया नसीर ने करवा लिया है। चलें, हम अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। फतहा, यफ्तहू, इफ्ताह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन, दरबा, यदरिबु, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, समिया, यस्माउ, इस्मह, सामिउन, मस्मूउन, समउन। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे। मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी, पूछिए। ये फाइल, मफूल और मजदर में, तीनों में दो पेश तो कहीं भी नहीं लगे हुए, तो लेकिन हम बोल रहे हैं। हाँ जी, इसलिए बोल रहे हैं कि हमें पता है कि इनके ऊपर लगे हुए हैं ना, ठीक है। हमने हमने सपोज किया है कि लगे हुए हैं। जी, हमने सपोज कर लिया है कि ये लगे हुए हैं, क्योंकि इसम की पहचान ये है ना। हमने इनको अच्छा, इसीलिए इसम कहा है ना। हमने, वरना इनको तो इसम नहीं कहा, फतहा को या फतहु को हमने नहीं कहा इसको, ठीक है। हमने ये सपोज कर लिया है क्योंकि हमने इसको अस्मा की जगह पे रखा हुआ है, तो हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पर पेश वाली तनवीन होगी, या जबर वाली होगी, या जेर वाली होगी, ठीक है। तो हम इन्हें फाते, मफतू और फतह भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। हम अगर वक्फ कर देते हैं ना, तो फिर हम आखिर वाली जो हरकत होती है उसको नहीं पढ़ते, हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, फातिह, मफ्तूह, फत, ठीक है। लेकिन हम जो है इसको तनवीन बोल देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम इसम को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है सिस्टर। ठीक 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 है, जी, ठीक। अब हमारे पास है एक इसम है, उसका आप लोगों ने बनाना है जरा, वो है आमिला। उसका बनाए जरा, आमिला का कौन बनाएंगी? सिस्टर सादिया, आपका हैंड रेज है। आमिला। यामलू, एमल, हम्म आमिलुन, हम्म मालूमुन, हम्म और अमल, अमलुन। अमल, अमलुन, ठीक है, अमल। अमलुन, ठीक है। आमिल बाबा के बारे में तो पढ़ा है ना हमने, बहुत दीवारों पे लिखा था आमिल बाबा, बंगाली बाबा, है ना। तो ये वही वाला बाबा है। अल्लाह ताला बचाए हमें ऐसे बाबों से। अच्छा जी, इस सवाल का जवाब जरा दे दें मुझे आप। सरफे सगीर शॉर्ट टेबल के सरफे सगीर में ए दुरुस्त है, बी, सी या डी? 6 फाल और 6 असमा, 3 फाल और 2 असमा, 2 फाल 3 असमा। जी, कौन सा डी दुरुस्त है? डी डी ऑप्शन। डी डी, वेरी गुड, तीन फाल और शाबाश। तीन इसमा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 3 अफ़ाल और 3 असमा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये वाला देखें, इसका आंसर दुरुस्त है, डी वाला। अच्छा जी, फेल के साथ अब हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक, ये शुरू हो गया है। इसमें बहुत आसान है ये, लेकिन थोड़ा सा जरा हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। जो हमने पीछे सीखा है ना, सब कुछ वही है, सिर्फ हमने इसको अप्लाई करना है अब, ठीक है। अब हमने अपना जो QC1 का जो नॉलेज है ना, उसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने आज टेबल सीखे हैं, शॉर्ट शॉर्ट टेबल, और उसके बाद हम ये कर रहे हैं इसके ये जो है ना, इसके फेल के साथ जुड़े हुए जो हमारे, ये क्या चीज है जो नीचे लिखी हुई है, हो, हुम, का, कुम? जमाइर। जमायर, कौन से मुतसिला, जमायर? जमायर मुत्तसिला, मुतसिला, वेरी गुड। जमाइर मुत्तसिला मुतसिला। है ये चीज ना मुतसल्ला, कि, हाँ जी, मुतसल्ला। मुत्तसिला, मुत्तसिल होता है ना लफ्ज, मुत्तसिल। हम्म। तो ये मुत्तसिला है, ठीक है, यानी जुड़े हुए अच्छा, मुतसल्ला। जमायर किसी भी इस्म के साथ पहले हमने जोड़ के देखे थे। जैसे हमने कहा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, ठीक है। आज जो हमारा काम है, हमने इसको अफाल के साथ जोड़ना है, ठीक है। पहले हमने इसकी इस्म बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, हमने इसको इस्म के साथ जोड़ने की। हमने कहा था इस्मुहु, उस औरत का उसका इस्म, ठीक है। इस्मुहा, उस औरत का नाम। इस्मुहुम, उन सब का नाम, ठीक है। रब्बुहु हमने पढ़ा था, दीनुहु हमने पढ़ा था, दीन जो है वो इसमें, हमने उसके साथ ये वाले टेबल लगाए थे। आज हम इनको इंशाल्लाह ताला अफाल के साथ लगाएंगे। आप लोग जरा सी देर मेरी बात गौर से सुनेंगे ना, आपको कोई मुश्किल नहीं होने लगी इसके किसी भी काम में, ठीक है, इंशाल्लाह। जैसे कि आपको ये वाले जो डायलॉग है, ये तो बहुत अच्छी तरह से आपको आ गया है। इसमें हम क्या तब्दीली करते थे, कोई बताएगा? क्वेश्चन आंसर में ता ये, से तू कर देते हैं, ता से तू, और हाँ तुम जी, से ना कर देते हैं। तुमसे ना कर देते हैं। यानी हमने क्या तब्दीली की थी कि ये जो ता था, इसको हमने तू में तब्दील कर दिया था, क्योंकि ता का मतलब है तुम, और तू का मतलब है मैं। तुम का मतलब है आप सब, और इसका जवाब हम देते हैं इससे, ना से, हमसे, ठीक है। और ये हमारे फेल माजी का जो है ना, हमारा टेबल चल रहा है ये इसमें, ठीक है। दो अभी हमने इसमें नहीं लिखे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सिर्फ आपको यही समझा दें, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं होती जो हुआ और, सॉरी,
हु और हुम वाले थे उसमें तब्दीली नहीं होती ना, तो इसलिए पहले दो दो ये लिखे हैं जिसमें तब्दीली होती है, ठीक है। तो ये दो वो लिखे। अब मैं इसको आगे लेके जाती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने इसके साथ अब हु लगाना है, वो मैं कहाँ लगाऊंगी, ये देखिए। अब यहाँ तक जो है ना ये ता, हल ये नसरता वही हूँ। वाला है नसरता, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक वो नसरता ही है, जी। ठीक है। हल नसरता हु, ये हु इसके साथ जुड़ हम्म गया है यहाँ पर, हम्म राइट। अब हमने क्या करना है, इस वाले ता जबर ता का जवाब तो हमने तू से ही देखे देना है ना, ये तो हमने सीखा हुआ है ना, जी जी। ठीक है। और हु का आपको पता है ये गायब का सीगा है, ये इसका शब्द है, नहीं पता। तो क्या जवाब होगा हमारा हल नसर ताहू का, हल नसर नाम नाम तू, नसरतुहु। हाँ जी, हु वहीं रह जाएगा, ठीक है। तब्दीली कहाँ पर आएगी, सिर्फ जो हमारा ता है वो तू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला हमारा है हल नसर तू मुहु, ठीक है। अब अरबी जो है ना उनसे ये पढ़ा नहीं जाता, जैसे हमारे पास ये वाला जो है ना सर तुम है असल में ये न सर तुम हु, तो वो उन्होंने कहा ऐसे लिखा हुआ ठीक नहीं लगता, तो हम ये वाला जो मीम अल्लाह पेश है ना ये उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया। ये असल में हमारा कौन सा फेल है, न सर तुम, ये वाला, ठीक है। न सर तुम, हल न सर तुम, क्या तुम सब उन उसकी मदद करते हो, उस एक की, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसका जवाब, तू का किससे जवाब देते हैं हम, तुम का ना से। ना ना से। देखिए मैंने यहाँ पे ना ही लगा हुआ है और हु उसके बाद आ गया, ठीक है। नाम नसर ना हु, अलग से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, नसर ना हु, ठीक है। अब नसर तुमुहु की बजाय उन्होंने कहा है, अरबी ऐसे पढ़ते हैं इसको, नसर तुमुहु, नसर तुमु, नसर तुम हु की बजाय नसर तुमुहु पढ़ते हैं, इसलिए ताकि बोलने में आसानी हो, सिर्फ ये रीजन है, ठीक है। अब आपको क्या समझ आई है यहाँ से इस स्लाइड से, कि आपने जब सवाल के जवाब देने हैं तो आपने पीछे वाली ही तब्दीली करनी है, ठीक है। अगर तो जमायर में भी तब्दीली होती होगी तो हम करेंगे। कैसे होती है तब्दीली, हु और हुम में तो नहीं होती, ठीक है। और कौन से में होती है, का में अगर यहाँ पे मैं लगा दूं नसर ता का, तो फिर आप किस में जवाब देंगे, फिर दो तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, बताएं मुझे। नसर तका, हल नसर तका जईदा, हल नाम नसरतु। या आएगा, या या नसर ये का ज़ायदा। या। सोचे सोचे, शाबाश, सही भी बता रहे हैं आप लोगों में से, जो दो लोग बोले ना उनमें से एक सही भी बता रहा है। कंफर्म आंसर दें मुझे। नसर ता का को किस में तब्दील करते हैं, तू में। नहीं का ये है ना इशारा, इसको मैं एक ही उंगली को मैंने कहा था ना इसको अपनी तरफ ले जाए, ता को ही में चेंज करते ता हैं। ता ता है ना, ता को तो चेंज करना है ना हमने तू में, ठीक है। मैंने तो उसके आगे एक और जमीर लगाई है जिसमें भी तब्दीली होनी है। का के ही में। हाँ का को जी ही में बिल्कुल, चेंज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, का ये में, तुम का ना में। अब मैं ना में यहाँ पे अगर कह दूं न सर तुम, नसर ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। यानी आपने वो वाली तब्दीली तो करनी ही करनी है अगर उसकी जमीर की भी तब्दीली होती है, क्योंकि आपको पता है जब हमने जमायर के भी जवाब दिए थे तो उसमें जमायर में हु और हुम की तो कोई तब्दीली नहीं हो रही थी ना, का की ये में हो रही थी और कुम की ना में हो रही थी। वो तब्दीलियां आपने रिलेटिवली उसी तरह से करनी है, गौर से उसको देखना है। जैसे ये देखें आप, नसर ताहू, नसर तूहू, कोई तब्दीली नहीं हुई इसके जमीर में, सिर्फ इसमें तब्दीली हुई है फेल में, ठीक है। नसर तुमूहू, नसर नाहू, ठीक है। आगे हम चलते हैं, मुदारे की प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चन है वो कराऊंगी, तो फिर आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। अब मुदारे में हम क्या तब्दीली करते थे, अनसुरु का जवाब देते हैं, अनसुरु से, अनसुरु का ये इशारा है ना, और इसी को मैं अपनी तरफ ले जाऊंगी अनसुरु, और तनसुरूनों का ये इशारा है तो मैं इसको अपनी तरफ ले जाऊंगी ननसुरु, ठीक है। अब देखें, जमायर लगा दिया मैंने साथ, एक ईद लगा दिया, हु अनसुरु हु, क्या तब्दीली करूंगी, तनसुरु को किस में चेंज करूंगी, अंसुरु। अंसुरी। अंसुरु। वेरी गुड, अनसुरु, ठीक है। नाम अनसुरु हु, हु को हम तब्दील नहीं करते उसको,
तो आपने याद रखना है कि जो तब्दीलियां हमने पीछे पढ़ी है ना वही हमने यहाँ करनी है। सिर्फ आपको जोड़कर आ गया है। कुरान मजीद में ये अल्फाज इस तरह बहुत ज्यादा हर लाइन में आपको नजर आएंगे। जैसे कि हमने बताया था ना कि हर लाइन में आपको ये ज़मायर अस्मा और अफ़ाल के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके में जगह खाली होती है ना। ठीक है। अब तंसुरूनहु, अब इसमें देखो ये पूरा तंसुरूना है, जो इसकी जमा वाली है ना हाजिर की, तंसुरूना, उसके साथ हु लगा हुआ है। अब तंसुरूना को किस चीज में चेंज करते हैं आप लोग? नंसुरु तंसुरूना को हम नंसुरु, वेरी गुड। देखिए ये नंसुरु ही लिखा हुआ है यहाँ पर, और आगे हु का हु लग गया। ठीक है, जी। परेशान तो नहीं हो रहे? जी नहीं। नहीं हो रहे ना, क्योंकि आपने इस पे नजर रखनी है, क्योंकि जो हमने टुकड़े करने का तरीका बताया ना आपको। अब इसमें तंसुरु में कितने टुकड़े होंगे बताएं? तंसुरु और हु। हाँ, वेरी गुड। अब जो हु की जो तब्दीली है ना वो आपने हु के मुताबिक कर देनी है, और तंसुरु की तब्दीली जो है वो तंसुरु के मुताबिक कर देनी है। यानी हम तंसुरु को अंसुरु में लेके जाते हैं, और तंसुरु ना को हम नंसुरु में लेके जाते हैं, और हु जो है हमारे साथ लग जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तंसुरुहुम, तो फिर क्या आंसर होगा इसका? शाबाश। होम तंसुरुहुम। का होम ही आएगा। होम का होम ही हाँ, होगा। वेरी गुड। तंसुरु भी हाँ आएगा। जी, सिर्फ अंसुरु हुम हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ अंसुरु चेंज हो जाएगा। राइट। अच्छा, मैं अगर आप यहाँ से कहती हूँ आपको कि तंसुरु ना हुम हो जाए यहाँ पर। नंसुरुनहुम। नंसुरु। वेरी गुड, नंसुरु ना हुम हो जाएगा। ठीक है, नंसुरु हुम, ना नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसके शुरू में ना आ गया ना हमारा जो है। ठीक है सिस्टर्स? जी जी नंसुर होम। ठीक है, नन शुरू, क्योंकि नून शुरू में आ गया ना, नून का मतलब हम है, तो हम फिर हम आखिर में इसके नून अलिफ ना, नून जबर ना नहीं लगाते, तो ये हो जाएगा नन शुरू हम अलग से लिखा जाएगा इसे। राइट। अब अमर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अमर के आपको पता है जवाब, उनसुर का जवाब हम किससे देते हैं? अनसुरु से। ठीक है। और उनसुरु का जवाब किससे देते हैं? ननसुरु से। नंसुरु। जैसे कि हमने मुदारे से दिया था, वही देखें तब्दीली यहाँ पर आ गई है। उनसुर हु, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, उनसुर हु। कुरान मजीद में भी ये लफ्ज आ जाएंगे, तो हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है। रा पर हमने जज्म देनी है यहाँ पर। उनसुर हु, हम जवाब क्या देंगे? अनसुर हु। अंसुरु। ठीक है, सिर्फ हमने क्या तब्दीली की है? मुदारे के सीगे की तब्दीली की है। अमर को मुदारे से जवाब दिया, बाकी क्योंकि हु ही रहता है, तो इसलिए हमने कोई तब्दीली। अब अगर मैं आपसे कहूं उनसुर हुम, तो क्या होगा? अंसुरुहुम। अंसुरु। वेरी गुड। अगर मैं कहूँ जमा का है उनसुरूहु हुम, सॉरी उनसुरूहुम, नंसुरु। नंसुरु। नानसुरूहुम। वेरी गुड। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं जी है? चलिए जाओ मैं सवाल नहीं। जवाब के ऊपर, अब जरा एक्टिव हो जाए सारे। चलें जी, अब जवाब देने शुरू करें। अब कुछ सवाल है आप लोगों के लिए, इसका जवाब दें। समय तुमुहु के मानी बताएं। तुम सब सुनते हो उसे। वो सब उन सुनते हैं उसे। सबने सुना। बी 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 उन समय तू, सबने सुना उसे। समय तू, देखें ये क्या है? समय तू क्या है? कौन सा सीगा है? अमर है, माजी है, या मुदारे है? समय तू, मुदारे के किसी के शुरू में सीन मुदारे नहीं है। आता। मुदारे के किसी के शुरू में सीन नहीं आता। वो माजी क्या है। आता है? अलिफ माजी आता है, है। ता आता अच्छा, है। ये माजी का है। माजी में, उन माजी में सबने सुना उसे। समय बी तू, समय तू, हम्म, समय तू। समय तू क्या है? ये पहले मुझे ये बताएं, समय तू क्या है? अमर है, माजी है, मुदारे मैंने है? माजी। माजी। मैंने माजी में ना सुना। आपको, मुदारे में ना, असल में अमर में ना आपको यहाँ पर अलिफ लगा हुआ नहीं नजर आ रहा। असल में ये अमर है। सही कह रही हूँ ये मैं? ऑप्शन ठीक है इसकी। नहीं, अमर तो नहीं है। अमर तो नहीं है, असमा ठीक है। सही आपने कहा, मा, अमर तो नहीं है, तो फिर क्या है ये? मुदारे तो हो माजी नहीं है। ये सकता। माजी है, माजी है। माजी है। माजी है, माजी वेरी गुड। फेल माजी है। माजी है, फेल माजी है। तो आप देखिए चॉइस, और आप देखें उन इसकी डी सबने चॉइस। ऑप्शन। सुना, उन सबने सुना उसे।
हाँ बिल्कुल, डी इसका है जवाब। तुम सबने सुना इसे, ये देखे इसका जवाब है डी। कहाँ गया कर्सर? यहाँ पे, ठीक है। अब जरा गौर से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस्माऊनकुम, पहले आपने पहचाना है कि ये कौन से फेल का सीगा है जो पहला है जमीर से पहले। यस्मऊना, ये दो मुदारे टुकड़े का हो है। रहे हैं ना, देखिए इसके दो टुकड़े हो रहे हैं ना, एक तो ये ठीक यस्माऊना है। और कुम, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यस्माऊना क्या है। मुजारे ये है ना? ये वाला है मजारे, जी, बी, ठीक है। तो इसका वो मीनिंग सब सुनते हैं वो आप सब सबको, सुनते वो हैं सब सबको, सुनते बी। हैं आप सबको। बी ऑप्शन। ये गौर से देखें जरा, कुम मुदारे कुम के है। दो तो आप वो सब वो सुनेंगे सब आप सुनते सबको। हैं, उन्हें ए वाला आएगा ये। दो जवाब है, वो सब नहीं, सुनते हैं आप सबको, वो आप सब सबको। सुनेंगे आप सबको। ये आपने पूरे गौर से देखना अपने पेपर में, ठीक है। जी, वो क्योंकि सब मुदारे, सुनेंगे आप सबको। हाँ जी, इसके दो जवाब हैं, ये देखें सिस्टर, इसके दो जवाब हैं। वो सब सुनते हैं, हम कहते हैं ना जब हम मुदारे का मीनिंग करते हैं, हम कहते हैं ना कि वो सब सुनते हैं आपको या सुनेंगे आपको, तो इसके दोनों ही मीनिंग हो सकते हैं ना। तो ये मतलब फिर एक एक जैसे और आखिर एक और आखिर ऑप्शन में होगी बी और डी। हाँ जी, एक और ऑप्शन होगी वहां पर कि बी और डी हाँ, है, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। आपने पहचानना कैसे है कि पहले सबसे पहले आपने सीगा पहचानना है कि ये फेल माजी का है, मुदारे का है, अमर का है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी जमीर पहचाननी है और उनके मीनिंग कर देने हैं। आपको तो इन सारों के मीनिंग आ गए ना, जो हमने फाल के टेबल पढ़े हैं उसमें माजी के सबके मीनिंग आपको आ गए हैं, मुदारे के सबके आ गए, अमर के सब आ गए, अस्मा के सब आ गए। तो आपने आखिर में जो है वो जमीर पहचाननी है और शुरू में आपने पहचाना है कौन सा है। अगर मुदारे का है तो उसके दो तर्जुमे होंगे, एक हाल के मुताबिक और एक मुस्तकबिल के मुताबिक, ठीक है। ठीक है, ठीक। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसका दे जवाब। यंसुरनी, यंसुरूनी। अब ये यंसुरू क्या है, इसको पहले पहचाने। ये मुदारे है, मुदारे का मुदारे वाहिद, वाहिद वाहिद, ठीक है। चलो ये तो आपने पहचान लिया। नी क्या है, उसने मदद की ये मेरी। कौन सी, बी और डी मेरी, ठीक है। जवाब आप है, बताएं। हम्म, बी और डी। इसके भी दो जवाब हैं, ठीक है। वो मदद करेगा मेरी और वो मेरी मदद करता है बी करता है एंड सी। मेरी। बी और सी बी दोनों सी, हैं। बी सी। बी सी डी नहीं है। नहीं बी और नहीं, सी। वो वाह शाबाश, इसके बी और तेरी सी। आ गया ना, बिल्कुल ई ठीक है, आएगा वो वहाँ। करेगा मेरी और वो मदद करता है मेरी, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जवाब दीजिए। हल क्या तंसुरु, ये कौन सा फेल है। मुदारे, मुदारे मुदारे है। की कौन सी है ये तंसुरु, क्या इशारा हाजिर, होगा इसका। हाजिर, वाहिद हाजिर। हाँ बिल्कुल, वाहिद हाजिर। तो इसका क्या जवाब आता है, ये देखें, अंशु, अंशु। अंसुरु, ठीक है। और नी नाम का क्या मतलब होगा। नाम अंशुरु का। हाँ, नी का क्या जवाब होता है, नी का का में का। काम का है। वेरी गुड, तो आप पहचान लें जरा। अंशुरु का। नाम अंशुल का। हाँ, नाम अंसुरु का, ठीक है। आपने वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है, अपना क्वेश्चन को पढ़ के ना थोड़ा सा आपने दिमाग लड़ाना है और आपका आंसर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होगा। सही है। इसको जिस तरह करना है ना उस तरह मैं बता रही हूँ आपको कि पहले आपने आपको हल का मीनिंग आना चाहिए, उसके बाद आपको आना चाहिए कि ये सीगा कौन से फेल का है और वाहिद का है, गायब का है, या जिसका भी है। फिर आप सोचेंगे कि मैं इसका क्या जवाब देती थी पहले, बाकी जब ये अकेला था तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है जमीर है, जमीर का आप क्या जवाब देती थी और उसके साथ आपका जवाब सही तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब अगला वाला भी आप पहचाने जरा जी। हल समय ताहुम, ये माजी है। ये माजी का है। इसका कौन सा है, चीटिंग फिर करा रही हूँ मैं। टू, हाजिर, हाजिर वाहिद। हाजिर वाहिद। वाहिद, ठीक है। तो इसका जवाब आप ता का जवाब किससे देते हैं, टू से, तू से। से सबसे पहले तो ढूंढे कि कौन सा तू होगा, यहाँ पर इसके ऊपर भी पेश है, इसके ऊपर भी शामिल, पेश है, इसके ऊपर भी पेश है। इसका मतलब है ये तो निकल गया है ना, पहली गो में ये वाला निकल गया आपका कि ये नहीं हो सकता। अब बस शामिल इससे टू पहचाना हम, है। और आपको पता है बी हुम का जो ऑप्शन, जवाब है वो हुम से रहता है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही है जिसके आखिर में हुम लगा हुआ है। बी, सही है सिस्टर। नाम समेत तो हम। हाँ, नाम नाम समेत। समेत तो नाम हूँ, ठीक है। समेत तो हूँ। जब आप अपना फाइनल जवाब सिलेक्ट भी कर लेना, फिर भी आप देखें कि मैंने ता का जवाब तू सिलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया।
और हम का मैंने जवाब सेलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक है। फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि मेरे दोनों जो पार्ट से जुड़े हुए वो भी, इसका भी आंसर ठीक होगा। ये देखिए, इसका यही जवाब है जो आप लोगों ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हल नसर तानी, नसर ता माजी है, ये मुदारिक औरत है, के लिए अमर है। फेल नाम माजी नसर है। तुका माजी नाम नसर तुका माजी है। हम्म, नाम नसर तू का। नसर तू वेरी गुड। नी को माजी हमने का में चेंज करना है, ठीक है। हाँ नाम नसर का सीधे दुरुस्त कह रहे हैं आप लोग। जी वेरी वेरी गुड, शाबाश। ये देखिए, यही वाला सही है, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास है जी हल दराबाकुम। अब दराबा क्या है? माजी फेल माजी। माजी है। माजी फेल गायब। माजी है। माजी का माजी पहला तो सीधा इसका वाहिद गायब। दराबा का चेंज होता है कुछ? मा नहीं जरबना नहीं नहीं। नहीं। नहीं, दराबा, वही रहेगा दराबा रहेगा। का चेंज नहीं होता ना, तो अब आपने दराबा वाला ढूंढ लेना है। देखिए, ये माँ वाला भी हो दारा सकता है। देखिए, ये भी हो सकता है। ऑप्शन दारा ए। बाकू, दारा बाकू। नहीं, आप देखिए कुम को तुम कैसे दराबाकू चेंज ना करते हैं, होगा कुम को। मा नाम है। दरबना ऑप्शन ना डी। में चेंज होगा, हाँ डी जी, ऑप्शन। हाँ जी, डी डी ऑप्शन है इसका, माँ दरब ना। देखिए, इसको हम कुम को तो चेंज करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। नी नहीं हो सकता कुम का जवाब, तो फौरन पता चल जाएगा कि ये वाला जवाब है, ठीक है। सही। माँ सिस्टर्स दारा। घबरा तो नहीं रही? नहीं। नहीं। प्रैक्टिस चले हो रही है शाबाश। मतलब। चलें जी, हल जकरा कुमुल्लाहु। ये भी अब मैं फेल आपको माजी नाम है। ऑप्शन लक बताना। माजी लकन्ना। नाम अब नाम देखिए, कुम का जवाब बी बी सबसे पहले ऑप्शन। ढूंढ, हाँ सबसे नाम पहले ढूंढ जकर कुम का जवाब नाम किससे देना है, नाम ही देना है ना। तो एक ही बी ऑप्शन नाम है, जब जकर आप नाम। नाम से देना है तो एक ही ऑप्शन है। वेरी गुड, शाबाश, बी इसका डी आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। ये देखें, ठीक है। चलें जी, नुक्ता तालीम ले लेते हैं। नुक्ता तालीम से पहले मैं आप सब सिस्टर्स को ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी सिस्टर है, सिस्टर सादिया अता, ये माशाल्लाह उम्रे पे जा रही हैं। तो आप लोग कह सकते हैं इनको कि वो आपके लिए वहाँ दुआएं मांगे, क्योंकि आपको पता है वो दर ऐसा है जहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाए कबूल की जाती है। हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनका ये सफर बखैर गुजारे, अल्लाह ताला इनको आसानियां दे, और इनके लिए अल्लाह ताला इनके सारे जो इनकी खुशियां इनको दे अल्लाह ताला जिंदगी में हर तरह की, ठीक है। तो ये मैंने कहा मैं आपको आमीन। और बता आप दूं। सबने दुआ भी करनी है मेरे लिए कि खैर जी खैरियत से बिल्कुल, हम जाए और दुआ अल्लाह ताला करेंगे, आप भी हमें की याद रखिएगा। जब आप हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे जाएं तो आप हमारा नाम लेकर वहाँ सलाम कह दें, मेरा खास हाँ। ठीक है? इंशाल्लाह। चलिए। मेरा नाम तस्नीम जावेद है, मेरा नाम लेके भी कहना। हाँ जी, आप कह दीजिएगा सारी आप दुल्हन मुझे की अपना सास नाम हेलो से। ग्रुप पे अपने भेज ग्रुप के दीजिएगा ना। सारी खवातीन के नाम लेके जी, दुआ मैं ग्रुप करेंगे। में ना, मैं ग्रुप में जो है ना वो आपका मैसेज करती, तो फिर आप लोग जो है वो अपने नाम इनको बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, जी जी ठीक इंशाल्लाह। क्योंकि उस दर पे जो भी जाए ना, तो हमें होता है कि वो कहीं हमारे घर जा रहा है शायद। बिल्कुल। जी हाँ, मैं लिख लूंगी अपनी मतलब हाँ लिस्ट में इंशाल्लाह लिख लूंगी इंशाल्लाह। सबके नाम चलिए, इंशाल्लाह। चले हम नुक्ता तालीम ले लेते हैं आज का, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। जन्नत में देखिए, आला मकाम पर पहुंचने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो हदीस हमारे सामने अभी लिखी हुई है। अबू दाऊद और तिरमिजी में ये बयान की जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल आस जो है रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने रवायत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज साहिब कुरान, यानी साहिब कुरान, अगर हम अपने आप को अब समझने लगे थोड़ा थोड़ा कि हमें उसकी समझ आने लगी है तर्जुमे की सिर्फ, अभी हमने उस शख्स करना है, कोई पैगामात उसके लेने की कोशिश करनी है हमने, जितनी भी हमारी जिंदगी बाकी, ठीक है। अहले कुरान से ही कहा जाएगा, साहिब कुरान से, कि पढ़ो और चढ़ो, यानी चढ़ते जाओ सीढ़ियां किसकी, जन्नत की। जिस तरह तुम पढ़ा करते थे दुनिया में कुरान तरतील के साथ, यानी जिस तरह उसका हक है उसको पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। अगर हमने गलतियों से भी पढ़ा वहां पर, तो हम तो उन साहिब कुरान में ही शामिल नहीं होंगे पहले, ठीक है। एक तो हमें कुरान को गलतियों के बगैर पढ़ना है, ठीक है। तरतील का मतलब है उससे जो समझ आई है, हमने जिंदगी जैसे गुजारी है, फिर हम अहले कुरान होंगे, साहिब कुरान होंगे। तो फिर हम जो आयतें पढ़ेंगे ना, आयतों को जिनको हम याद कर लेंगे उनकी तजवीद के साथ, उनके सारे हकूक के साथ, तो फिर अल्लाह ताला हमें कहेंगे कि चढ़ते जाओ इन सीढ़ियों पर और
वहां तक पहुंच जाओ जहां तक तुम जो हो इस दुनिया में इस कुरान को पढ़ते थे। तो किस कदर ये मोटिवेशनल जो है वो हदीस है हमारे लिए। यानी एक तरह का हम कह सकते हैं ये नाम है अल्लाह ताला, जो उसने हमें दुनिया में दिखा दिया कि मैं तुम्हें ये नाम देने वाला हूँ। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। और आप सब लोगों ने मेरे से ये एक वादा करना है आज, ठीक है। गो कि हमारी ये आखिरी क्लास नहीं है, अभी हमारी 2-3 क्लासेस हैं, लेकिन मैं आपसे हर क्लास में अगली में वादा लूंगी कि आपने अपने इस सफर को रोकना नहीं है, ठीक है। और आप देखें ये कितनी अच्छी तरह डिजाइन किए गए हैं। अल्लाह ताला जो है वो अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब को अल्लाह ताला बहुत उनको अजर दे इस चीज का, कि किस कदर आसानी से हमने वो जो हवा था ग्रामर का उसको तोड़ फेंका उन्होंने। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल जी सही बिल्कुल। कह रहे हैं, इस बिल्कुल सही। आसानी से हमने ग्रामर की कितनी चीजें सीख ली हैं कि अब कुरान में जिसकी हर आयत के साथ मेरी दोस्ती हो गई है, इस हद तक कि मैं समझ सकती हूँ कि इसमें से फेल कौन सा है, जमा कौन सा है, इसम कौन सा है, हर्फ कौन सा है, जमायर कौन से हैं, ठीक है। मैं ये तो पहचान सकती हूँ ना कम से कम। तो फिर मेरी उर्दू की जो लैंग्वेज है उसने मेरी मदद कर दी, मैं कुछ अल्फाज उसके मदद से पहचान लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम अगले लेवल में जाएंगे तो फिर आपको और अफ़ाल पढ़ाए जाएंगे इस तरह से, जो कि मैं लास्ट क्लास में आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी कि QC2 में क्या होगा, ठीक है। तो फिर आपने जरूर इस सफर को जो है वो जारी रखना है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग बहुत सालों तक मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए, बनाते हैं ना हम, सारी उम्र हमारी ये एफर्ट होती है एक घर बन जाए, बस एक घर बन जाए। और आमतौर पर जब वो घर तैयार हो जाता है या जब हम अपना कमा कर उस घर को बना के जब फारिग होते हैं, तो उस घर के अंदर हम बूढ़ों की तरह बैठ जाते हैं, ताकि हमने अपने पेरेंट्स को, उनके पीछे पेरेंट्स को हमने इसी तरह देखा। और बाज को उसमें दाखिल होने से पहले ही अल्लाह ताला उनको उठा लेते हैं ऊपर, ठीक है। बिल्कुल अल्लाह ताला ना करे बिल्कुल किसी को कि घर बनाए उसमें रहना नसीब ना हो, अल्लाह ताला जो भी खुशी से दुनिया में अपना घर बनाए। लेकिन हमें ये पता भी है कि हमने उस घर में हमेशा नहीं रहना, क्योंकि हमें पता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पता है ना हमें ये आयत का तर्जुमा, ठीक बिल्कुल है। शायद हम उसमें 10 साल रहे हैं, शायद हम 25 साल रहे हैं, या हम चलो 40 साल रह रहे हैं, 50 साल रह रहे हैं, आखिर तो हमने अपने अपने घर में जाना है ना। तो बिल्कुल उसके लिए हमने क्या एफर्ट की है। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे उतना ही बुढ़ापा, जो कहते हैं ना, बुढ़ापा भी एक जो है वो कहने के आजमाइश है इंसान के लिए, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं जिसका हमें कोई फायदा ही नहीं होने वाला, हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाना है, ठीक है। तो क्या हमने उस घर के लिए भी कोई एफर्ट की है? क्या हमने इस हदीस के लिए भी हमने कुछ एफर्ट की है कि हम कुरान को इस तरह तरतील से पढ़ें कि अल्लाह ताला हमें उस दिन कहें, कितनी अच्छी बात हो ना कि जब अल्लाह ताला हमें ये कहें कि साहिब कुरान तो 1 किया था, QC2 किया था, QC3 किया था, अब तुम इतनी समझ से कुरान पढ़ रहे हो तो चढ़ो जाओ ये सीढ़ियां। तो क्या होगा, हमारा वो वाला घर हमें चाहिए, उस घर को बनाने की भी हमें एफर्ट करनी है, ठीक है। और हमने कैसे एफर्ट करनी है, अपने लिए तो करनी ही करनी है। मैंने आप क्लास के शुरू में कहा था ना कि दिन के पूरे घंटे हम सबको खुश करने में लगी रहती हैं खवातीन ना, इसके कपड़े धो लिए, इसके कपड़े प्रेस कर लिए, इसके लिए खाना बना लिया, मेहमानों को संभाल लिया। ये वाला घंटा अपने जात के लिए रखें, और इस 1 घंटे के जो टाइम है ना, इसको बिल्कुल अब आप कहें कि ये मेरा टाइम, मेरा ही टाइम है बस। मैंने अभी तक अगर QC2 को अनाउंस नहीं हुआ ना, मैंने इसे 1 घंटे में बैठना है और जो पिछला मेरा QC1 है मैंने उसको रिवाइज करना है और उसको कुरान के ऊपर अप्लाई करके देखना है। ये आप लोगों ने मेरे से वादा करना है, करती हैं आप मुझसे वादा? जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा भी हामी और नासिर हो। और साहिब कुरान के लिए जो हाफिज कुरान जो भी पढ़ता है ना और अमल करता है, वो वाला साहिब कुरान बनना है हमने। कुरान को समझेंगे तो फिर हिफ्ज करना आसान होगा। देखिए जब मैं पहले नमाज पढ़ती थी ये कोर्स करने से पहले, तो कहीं अगर अब जैसे हम कोई आयत पढ़ रहे हैं, किसी के आसपास से कोई आवाज आ गई तो फिर ये भूल जाती थी फटाफट कि मैं कहाँ पढ़ रही थी। या जब मैं कुरान पढ़ रही होती थी ना, तो एक एक लम्हे के लिए भी नजर हटती थी ना मेरी सिपारे से, तो मुझे नहीं पता चलता था कि मैंने कहाँ पे पढ़ा था इसको। तो फिर मैं उस समय को शुरू शुरू से शुरू कर लेती थी कि कहीं मैं कोई छोड़ ना जाऊं। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब मेरे जहन में वो लफ्ज होते हैं कि मैंने यहाँ पर काला पढ़ा है या कूलू पढ़ा था या कुछ पढ़ा था, इसका ये मतलब था। तो इसलिए जब हम कुरान को समझेंगे ना और उसको समझ के पढ़ेंगे तो हमें हिफ्स करना भी आसान होगा। अब आप यकीन करें कि आप जो वजू करने की दुआएं जो थी ना, वो जब सर काशिफ हमें ये क्लास करवा रहे थे तो वो साथ साथ ही याद हो गई थी, क्योंकि वो उसको इस तरह उन्होंने पढ़ाया था हमें।
कोशिश तो मैंने भी की है कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊं कि आपको क्लास में हिफ्स हो जाए, ठीक है। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमने कहना है कि तवाबीन, बाद हमने कहना है, क्या कहना है, याद है किसी को? अल्लाहुम्मा जिलनी मिनत तवाबीन और जल्नी मिनल मुतताहिरीन, हमने कहना है पाक होने वालों में से, ठीक है। अब मुझे नहीं भूल, क्योंकि मैं उसका मीनिंग सोच लेती हूँ, मुझे भूल जाए ना फौरन मैं कहती हूँ हाँ पाक होने वाली कोई कहनी है, तो उससे मुझे पता चल जाता है मुतताहिरीन कहना मैंने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें पूरा कुरान हिफ्स हो, जितना भी हिफ्स करेंगे उतनी ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी। तो इसके लिए मैं तो अब थोड़ा थोड़ा पता है क्या इसको करने लगी हूँ, इसको मैं यूँ करती हूँ कि मैं ना रोजाना एक आयत को या एक हफ्ते में एक आयत को जुबानी याद करती हूँ, ठीक है। फिर उसको मैं नमाज पे पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 5 वक्त तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो फिर इस तरह से देखिए, एक हफ्ते में मुझे अगर एक आयत याद हो जाए तो 2 हफ्ते में 2 आयतें याद हो जाए, 3 याद हो जाए। आप लोगों की हो सकता है अल्लाह ताला ने दिमाग बहुत अच्छा दिया हो। तो ऐसी ऐसी नेमतें मिलेंगी नहीं होने वाली होंगी। आपको पता है अल्लाह ताला ने जन्नत में जाके अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें दे देंगे, फिर वो हमें जब अपना जलवा दिखाएंगे, अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए, कि जब वो हमें अपना जलवा दिखाएंगे तो वो कहेंगे ऐ मेरे बंदो, क्या तुम्हें और भी कोई नेमत चाहिए जो मैंने आपको दे दी है? तो बंदे क्या कहेंगे, "ऐ अल्लाह ताला यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो हम आपसे और क्या मांगे?" तो फिर हमें वहां जाना है, वो मंजिल हमारा वो घर हो। अल्लाह करे कि हम वहां पे भी सब साथ हों, ठीक है। अगर आप मुझे वहां ना पाए तो जरूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए, कि हमारी एक टीचर हुआ करती थी, तो आप उनको भी बुला लें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। अल्लाह ताला उस वक्त कहेंगे लोगों से कि आप क्यों उदास हैं, कि एक शख्स मेरे साथ होता था तो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो अल्लाह ताला उनको कहेंगे जाओ उसका हाथ पकड़ के ले आओ, तो मेरा भी हाथ पकड़ के वहां ले जाइएगा, ठीक है। चलें जी, कोर्स 2 के लिए आप तैयार रहें। माशाल्लाह आपने पहला स्टेप ले लिया है। यहाँ से देखिए हमारे पास अपने 7 स्टेप्स 20 स्टेप्स लेके जाने हैं, ठीक है। यहाँ से अब आपने पहला स्टेप ले लिया है, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। लेट्स प्रे दैट वी नेवर स्टॉप इंशाल्लाह, ठीक है। सिर्फ 20 घंटे में देखिए हम अपने आप को किस जगह पर पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये जो है अपना बैटरी भी फिल कर ली है, ठीक है। 20A जब लेसन पढ़ूंगी तो फिर ये गुलदस्ता अल्लाह ताला मैं आपके हैंड ओवर कर दूंगी। अभी एक जो कली है ना, वो कली बनी है, फूल नहीं खिला अभी उसका। जब मैं 20A पढ़ाऊंगी तो फिर उसका फूल भी खिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हमने देखे हैं 41,111 अल्फाज आपने सीख लिए हैं, ठीक है। तो इस पे देखें कितना हम शुक्र करें अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला को हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए। तो 7 होमवर्क भी आपने नहीं भूलने हैं। 2 तिलावत के, यानी 5 मिनट आपने कुरान से देख के पढ़ने की कोशिश करनी है रोज, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक से या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 भी सुना करें आप लोग। इस कोर्स साथी अपने साथी से कोर्स की बातें करें, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें जिनका तर्जुमा आपको आता है। मैंने अभी भी आपको जैसे लेक्चर देना होता है ना, मैं अपने टीचर का यूट्यूब पे जाती हूँ, उनका लेक्चर सुनकर आपको मैं पढ़ाती हूँ, कि कोई बात मैं मिस ना कर दूं उनकी। और अगर मैं कुछ और ऐड कर सकूं तो मैं ऐड भी करती हूँ, लेकिन ये कि मैं उनकी जरूर बात आपको बताती हूँ, क्योंकि बात वही है जो हम अपने उस्तादों से पढ़ते हैं और हम उसको बढ़ा कर किसी को बताएं, ठीक है। क्योंकि जो कुछ मैंने उनसे सीखा है मैं इसी वजह से यहाँ पर हूँ। और ये आपने कभी नहीं भूलना कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस पर हम अगर अपने आप को कहें ना कि मैं बड़ा वो अपने आप को फील कर रही हूँ, तो वो फील जरूर लिया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस जगह पे बिठाया है। मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का, और आप लोग भी करते होंगे यकीनन। तो दुआ किया करें, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में हमें कुरान को समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरी फैमिली को। उसके अलावा जो आपने सीखा है, मैंने आपको बहुत दफा हर रोज मैं कहती हूँ आपको कि इसको सिखाइए, अल्लिमू, ठीक है। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। आप खुद अच्छा सीखेंगे, ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी। जो भी टीचर्स चाहेंगी वो आप वर्कबुक चेकिंग में भी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि देखें जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, अब मेरे पास अगर 35-36 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सबकी वर्कबुक्स को भी चेक करूँ, फिर मैं लेक्चर भी प्रिपेयर करूँ, फिर उसके अलावा आपके रिजल्ट्स के काम होते हैं, होमवर्क भेजने, रिकॉर्डिंग करना, ये सारा काम बहुत ज्यादा होता है। फिर हम जो
हमने इकट्ठे जिन लोगों ने कोर्स किया ना मेरे साथ, मेरी सिस्टर हैं, सिस्टर सादिया हैं, सिस्टर आलिया हैं जो आपको रिवीजन कराती हैं, सिस्टर अशंदा हैं, और बहुत सारी टीचर्स जिनके मैंने आपको नाम दिए वो मेरी क्लास फेलोज थी। अब हम एक दूसरे की वर्कबुक्स को चेक करते हैं साथ साथ, मैं आपको पढ़ाती भी हूँ, मैं वर्कबुक्स भी चेक करती हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ क्लासेस। इस तरह से मैं रिविजन भी कराती हूँ। तो आप जब 90% से ऊपर नंबर ले लेंगे ना, या थोड़े से भी कम, इससे थोड़े से कम, तो फिर आप भी जो है वो रिवीजन करा सकते हैं। किसी वक्त 20 मिनट्स की सिर्फ टाइम होता है, आपने देना होता है, ठीक है। उससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा इंशाल्लाह। तो आप जो है वो बता दीजिए ग्रुप में, जब क्लासेस हमारी एंड होंगी, जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा उस दिन, फिर आप लोगों को मैं मौका भी दूंगी कि आप लोग अपने तासुरात का भी इजहार करें रिजल्ट डे वाले दिन। उस दिन ये होगा कि फिर आप बता दीजिएगा, जैसे कि सिस्टर शफक ने मुझे कहा हुआ है कि मैं आपकी रिवीजन भी कराऊंगी और मैं टीचर भी बनूंगी। इसी तरह से आप लोग भी इनसे सीखें, मुझसे सीखें। मैंने भी सीखा है, कुछ अर्सा पहले ही मैंने ये कोर्स किए हैं और मैं अब पढ़ा रही हूँ आपको। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी पढ़ाइए, क्योंकि ये देखिए ये सदका जारिया है, इसका अजर कोई नहीं दे सकता। फीस बिल्लाह हम सब काम करते हैं। जो आपकी जो वर्कबुक्स चेक कर रही है ना मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स, कोई पैसा नहीं है इन्वॉल्व, क्योंकि इसका तो पैसा कोई दे ही नहीं सकता ना। क्यों हम दुनिया के थोड़े से पैसे लेकर अपने आखिरत के उस अजर को जाया करें। तो इसमें यह कि अगर हमने एक पौधा लगा दिया तो देखें वो फल देगा तो कितना फायदा होगा हमें, जन्नत में हमारे लिए दरख्त लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। अस्सलाम तो वालेकुम कल व आपने रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन हाँ, कसीरा।